कहते हैं व्यक्ति अपनी परछाई से भाग सकता है, अपने आप से नहीं। अपने कर्मों से भाग सकता है, अपने भाग्य से नहीं। अनहोनी से भाग सकता है, होनी से नहीं, क्योंकि होनी को ना आप टाल सकते हैं और न मैं। अब देखिए ना, मैं आपसे लाखों कोसों दूर हूँ, लेकिन इस इंटरनेट की खामोशी को देखकर ये कौन कह सकता है कि यहाँ जो होता है उसका असर आपकी ज़िंदगी और मौत दोनों पर होता है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या ज़िंदगी और मौत की फालतू बातें कर रहा है। शायद आप सही सोच रहे हों। अगर आपको खाली टाइम में सोचने का टाइम मिले तो एक बार ज़रूर सोचना कि इंटरनेट का आपकी ज़िंदगी पर कितना प्रभाव पड़ता है, तो शायद मेरी बात आपको समझ आ सके। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप अनहोनी से भाग सकते हैं, पर होनी से नहीं। और इस इंटरनेट की होनी ये है कि यहाँ झूठ का व्यापार है और सच सलाहकार। ये वीडियो इस बात का प्रूफ होगी कि सच मिलता नहीं, ढूंढना पड़ता है। नो डाउट डार्क वेब से रिलेटेड काफ़ी मिथ्स और मिसकंसेप्शंस हैं, जिसकी काफ़ी लंबी लिस्ट है। मिथ्स और मिसकंसेप्शंस के ऊपर एक पूरी सीरीज़ बनाई जा सकती है, जिसकी शुरुआत इसी खतरनाक मोड़ से होती है। रेड रूम्स, द अनदर मिस्ट्री ऑफ डार्क वेब। रेड रूम्स एक ऐसी मिस्टीरियस और टेरिफाइंग जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ लोगों को लाइव टॉर्चर, मर्डर और वायलेंस दिखाया जाता है, जहाँ व्यूअर अपनी पसंद के टॉर्चर मेथड्स के लिए पेमेंट करते हैं। और ये पेमेंट्स होते हैं क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन, जो ट्रेस करना मुश्किल है। रेड रूम का कंसेप्ट पहली बार पॉपुलर हुआ फोरम्स और ऑनलाइन डिस्कशन प्लेटफॉर्म पर। रेडिट, 4chan जैसे प्लेटफॉर्म ने इसकी अराउंड मिथ्स और स्टोरीज क्रिएट करना शुरू किया। लोगों ने इंटरनेट पर अनोनिमस पोस्ट और स्क्रीनशॉट शेयर करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें हॉरिफाइंग क्लेम्स थे। एक और बूस्ट मिला हॉरर मूवीज से, जैसे कि हॉस्टल और अनफ्रेंडेड डार्क वेब से, जिनमें अंडरग्राउंड टॉर्चर और स्नफ वीडियोस को हाईलाइट किया गया। हिटलर का एक मशहूर कोट है, अगर एक बड़े झूठ को बार बार दोहराया जाए तो लोग इस पर विश्वास करने लगते हैं। रेड रूम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब हम ग्राउंड रियलिटी पर जाते हैं तो पता चलता है कि आज तक किसी ने भी रेड रूम्स के सॉलिड प्रूफ नहीं दिए, ना कोई वेरीफाइड वीडियो, ना कोई ट्रेसेबल इवेंट। जो कुछ लोग कहते हैं वो बस कहानियाँ हैं, बिना किसी क्रेडिबल एविडेंस के। अगर हम रेड रूम्स को एक टाइम के लिए रियल मान भी लें तो भी रेड रूम्स टेक्निकली फिजिबल नहीं है। कैसे? टेक्निकल लिमिटेशंस। डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम करना इतना इजी नहीं है जितना दिखाया जाता है। हाई स्पीड सर्वर और उनका अनट्रेसेबल होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। रियल टाइम टॉर्चर लाइव स्ट्रीम करने के लिए एक पावरफुल और फास्ट इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। लार्ज स्केल लाइव स्ट्रीम का डिटेक्शन होना आसान होता है, जो अथॉरिटीज़ को इसे ट्रैक करने का मौका दे सकता है। डार्क वेब में ऐसी सर्वर का सेटअप करना जो अनट्रेसेबल हो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। प्लस बिटकॉइंस पेमेंट को ट्रैक करना मुश्किल ज़रूर है, पर इम्पॉसिबल नहीं। लोग रेड रूम्स के बारे में क्यों बात करते हैं? क्योंकि ये एक मोरली डिस्टर्बिंग टॉपिक है, जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या इंसानियत इतनी नीचे गिर सकती है कि टॉर्चर को एक एंटरटेनमेंट बना दिया जाए? ये टॉपिक सिर्फ इलीगल नहीं है, बल्कि एथिकल और साइकोलॉजिकल क्वेश्चन भी उठाता है। पुलिस और साइबर एक्सपर्ट इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए काफ़ी काम करते हैं, लेकिन अब तक रेड रूम्स का एक भी ऑथेंटिक केस सामने नहीं आया। चाहे रेड रूम सच हो या ना हो, लेकिन इसका आइडिया ही हमें क्यूरियस बनाता है। जैसे एक डरावनी कहानी सुनते टाइम डर तो लगता है, पर फिर भी और सुनना चाहते हैं। हमारी ब्रेन मिस्टीरियस और क्रीपी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होती है। रेड रूम्स एक एग्जाम्पल है कि कैसे हमारी क्यूरियोसिटी हमें उस डायरेक्शन में ले जा सकती है जो शायद रियल ही ना हो। मैंने अपनी डार्क वेब एक्सप्लोरेशन जर्नी में प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स के साथ एक्सप्लोर करना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते एक ऐसे लिंक तक पहुंचा जो रेड रूम्स के नाम से थी। क्यूरियस होने की वजह से मैंने उस पर क्लिक किया। सामने एक ब्लड रेड बैकग्राउंड और एक टाइमर चल रहा था, जो काउंटडाउन कर रहा था एक इवेंट के शुरू होने का। वहाँ पर पेमेंट ऑप्शन दिए गए थे,
बिटकॉइन के ज़रिए अलग अलग अमाउंट्स के साथ। लेकिन मुझे उस वक्त ही लगा कि ये एक स्कैम हो सकता है। जब टाइमर ख़त्म हुआ, साइट बैनिश हो गई और थोड़ी देर के बाद एक नए लिंक के साथ वापस आ गई। मुझे समझ आ गया कि ये सिर्फ लोगों को फूल करने का एक तरीका है और बस एक ट्रैप है। मेरा सजेशन आप लोगों के लिए ये है कि आप ऐसे ट्रैप से दूर रहें। डार्क वेब एक्सप्लोर करना रोमांचक हो सकता है, पर ज़रूरत से ज़्यादा क्यूरियोसिटी परेशानी को भी जन्म दे सकती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। रुकिए, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है। रेड रूम्स का कॉन्सेप्ट डरावना ज़रूर है, पर उसका रियल होना डाउटफुल है। जब हम ऐसी स्टोरी सुनते हैं तो सोच समझकर और लॉजिकली थिंकिंग के साथ उन्हें एनालाइज करना ज़रूरी है। चाहे रेड रूम एग्जिस्ट करें या ना करें, एक बात क्लियर है, हमें अपने एक्शंस और क्यूरियोसिटी को एथिकल और सेफ डायरेक्शन में चैनलाइज करना चाहिए। क्यूरियोसिटी ज़रूरी है, पर उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। सोच समझकर सच और अफवाह के बीच का फ़र्क समझना ज़रूरी है। आपका क्या विचार है? क्या रेड रूम्स रियल हैं या सिर्फ एक मिथ? कमेंट करके ज़रूर बताएं।